जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं ये क्वेश्चन जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा कॉमन उपाय है जो हेल्थ इशू आ जाए, एकदम से किसी को हेल्थ इशू आ गए और उसमें किया जाए तो तुरंत फ़ायदा हो। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है दोस्तों। जब अपने के किसी घर के मेंबर को कोई तबीयत में इशू आता है तो सारी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती है। बताना चाहूँगा, आप नोट कीजिएगा। ये उपाय एक टेस्टेड उपाय है जो मैंने बहुत से यूज़र को दिया। अगर कोई यूज़र ये वीडियो देख रहा है जो मेरे क्लाइंट है तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये उपाय वर्क भी करता है और हमें मिला भी। नोट कीजिएगा। करना क्या है, आपको एक जौ की रोटी लेनी है। जौ का आटा आपको मिल जाएगा। जौ का आटा मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। उसकी चपाती बनाइएगा। गोल चपाती होनी चाहिए, जैसे आप ट्रेडिशनली खाते हैं वैसे ही चपाती हो। उसके ऊपर आपको सरसों का तेल लगाना है और ब्लैक तिल भी उसके ऊपर आपको छिड़कने हैं, या आप उसी आटे में ब्लैक तिल भी डाल सकते हैं। और उस चपाती को आपने, जो पेशेंट है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है विद योर प्रेयर्स कि गेट वेल सून। मतलब इस तरह की वाइब्रेशन आपने उस पेशेंट को देनी है 7 बार जब आप उसको घुमा रहे होंगे। फिर आपने उसी रोटी को जो आपने घुमाई है 7 बार, किसी भी भैंस को, वो फेलो को खिलानी है। खिलाकर देखिएगा, तुरंत मतलब आपको फील होगा कि काफ़ी हद तक जो पेशेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लग गई। करके देखिएगा। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आशा है ये सवाल का आंसर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये मैंने एक जर्नल क्वेश्चन उठाया जो मुझसे पूछा जाता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक विधि नाम की महिला का, जो जालंधर कैंट से थे। आई थिंक हाँ, जालंधर कैंट से ये पूछ रहे थे कि इनके जो घर पे जो नंबर है, जो घर का जो नंबर है, इन्होंने घर का नंबर ऐसा नंबर है जो नेट से इन्होंने सुन लिया कि 8 और 4 नंबर के जो घर होते हैं वो शुभ नहीं होते। फिर किसी ने इनको उपाय बताया कि घर का नाम रख लीजिए। इन्होंने घर का नाम, जैसे कोई मल्होत्रा अलर्ट से, तो उन्होंने मल्होत्राज लिख दिया। उससे क्या हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से सारे उपाय कर लिए कि नाम भी बदल दिया घर का और नंबर भी रहने दिया, फिर भी असर नहीं पड़ा। तो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या ये नंबर अब भी ठीक है? क्या जिस हिसाब से इन्होंने ये किया है, फॉलो किया है रेमेडी को, ये ठीक है या नहीं? तो विधि जी, मैं कहूँगा ये आधी ठीक बात है, आधी गलत बात है। जब आप नंबर चेंज करते हैं, घर का चेंज नहीं कर सकते, नंबर आप जब मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं नाम से, तो जो नाम है ना, नाम, उसका भी आपको वाइब्रेशन चेक करना है कि उस जो नाम का टोटल है वो किस डिजिट पे आ रहा है। अगर वो दोबारा से 8 बन रहा है, 4 बन रहा है, 7 बन रहा है, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो बन रहे हैं, तो कहीं से भी वो आपको रिकमेंडेड नहीं है ना। तो जब आप घर का नाम रख रहे हैं तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन, सबसे पहले आपका जो जिम्मेवारी बनता है वो ये बनता है कि किसी भी योग्य न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको वो चेक कराना है कि भाई हम ये नाम रखने जा रहे हैं घर का, क्या ये मैच होगा या नहीं। अब सपोज कीजिए उस नाम का टोटल अगेन 8 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, तो फिर आपने तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा आई थिंक बढ़ा दिया ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अपने आप करने के बजाय एक बार नाम आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक जरूर करें। आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट जो है, एक प्रेरणा जी ने क्वेश्चन पूछा कि बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जो इंडिया में रहकर या अपनी मातृभूमि जहाँ भी वो पैदा हुए हैं, जिस स्टेट में भी, वहाँ से जगह चेंज करते हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। और कुछ लोगों के साथ उल्टा हो जाता है कि घर चेंज करते ही जगह और उनके प्लैनेट्स खराब सा रिजल्ट देने लग जाते हैं। क्या रीज़न है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग घर चेंज करते हैं, अपना बर्थ प्लेस चेंज करते हैं, इंडिया छोड़ते हैं या अपनी स्टेट को छोड़ते हैं या अपनी मदर से ही दूर रहते हैं, वो अपने 2 ग्रहों पे वर्क करते हैं, 2 ग्रहों को मॉडिफाई करते हैं, राहु और चंद्रमा। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले से ही अच्छा है, सपोज कीजिए आपकी कुंडली में राहु पहले से ही ठीक है, तो आप इन दोनों प्लैनेट्स को इम्बैलेंस करने का काम करेंगे अगर आप बाहर जाएंगे, अपने मातृभूमि या अपने जन्म स्थान को या अपनी मदर को छोड़कर आप दूर जाते हैं। लेकिन वाइस वर्सा भी देयर है, यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर आपका राहु खराब है, चंद्रमा खराब है और आप फिर अपनी मदर के साथ रह रहे हैं, तो मदर और आप दोनों ही कष्ट में रहेंगे, चाहे वो इमोशनल इश्यूज हों, चाहे वो प्रैक्टिकल इश्यूज हों। तो चंद्रमा और राहु की पोजीशन आपको पहले देखनी है अपनी कुंडली में, और फिर उसको आपको बैलेंस करने के लिए स्टेप लेना है कि आपको घर से दूर जाकर सक्सेस मिलेगी या घर में रह के सक्सेस मिलेगी। आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस कुंडली इस सेशन में हम, कि क्या मैच मेकिंग वर्क करती है?
बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मैच मेकिंग करके शादी की, फिर भी सर बस डिजास्टर हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, डाइवोर्स हो गया। ये क्वेश्चन आधा वैलिड है और आधा वैलिड नहीं है। मैच मेकिंग तो मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन किसके साथ, किस तरह से, कौन से प्रोसेस से आपने मैच मेकिंग की, दैट मैटर्स अ लॉट। सिर्फ सॉफ्टवेयर में डाटा डाला लड़के का लड़की का और आपने गुण मिला लिए, जी 36 में से फलाने गुण मिल गए, दैट इज़ नॉट कॉल्ड मैच मेकिंग। मैच मेकिंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके जो स्पाउस हैं उनके प्लैनेट्स आपके प्लैनेट्स की ऊर्जा को कंपैटिबल कर रहे हो, मतलब पूरक हो एक दूसरे की, ये नहीं कि एक दूसरे के अगेंस्ट हो, राइट। कैसे, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, अगर न्यूमरोलॉजी से लेके चलें। मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी नंबर डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1, 3, 9, 2, 6, 5, 7 ऑल्सो, ये बड़े अच्छे नंबर माने जाते हैं। सपोज कीजिए एक लड़की है, महिला है, उनका डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, मतलब अच्छे नंबर्स में से 3 नंबर आ रहे हैं अच्छे, 3 नंबर अच्छे नहीं आ रहे। और जो उनका स्पाउस है, वुड बी स्पाउस, जिनकी वो मैचिंग कराने जा रही हैं, उसमें भी सेम चीज़ें आ रही हैं कि 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6, 7, 5 नहीं आ रहा। ये दो कुंडलियाँ आपस में कंपैटिबल कुंडलियाँ नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि बोथ विल बी गिविंग द मल्टीपल एनर्जीज टू ईच अदर, 3 डबल, 1 डबल, 9 डबल, और जो दोनों को ही चाहिए 6, 7, 5, 6, 7, 5, दैट इज मिसिंग। जब मिसिंग है तो उन चीज़ों के लिए आपकी ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा, और जब संघर्ष रहेगा तो इशू आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमने तो मैच मेकिंग करके शादी की थी, गुण मिलाकर शादी की थी। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और बिलीव कीजिएगा, जो मैंने बताया एक ओनली 1 पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एक 1 फ्रैक्शन बताया। मैच मेकिंग में बहुत अलग अलग तरीके आजमाए जाते हैं। मसलन आपका जो डेटो, आपकी जो कुंडली बनेगी, कुंडली में आपका शुक्र और चंद्रमा बुध के, शनि के या मंगल के साइन में नहीं होने चाहिए, दोनों। अब ये नहीं कि अगर आप चंद्रमा की बात करें मेष राशि वालों को तो सबका ही मंगल के साइन में है, नहीं। चंद्रमा और शुक्र दोनों की बात कर रहा हूँ, वीनस और मून की, दोनों इन तरह की राशियों में नहीं होने चाहिए, नमाश कुंडली में भी और लगन कुंडली में भी। अगर हैं तो वो मैच आपके लिए रिकमेंडेड है ही नहीं, चाहे कितने भी गुण मिल रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।